हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से 3rd नंबर का पाठ जो है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया, इस पाठ का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ करेंगे। चलिए यह 3rd नंबर का लेसन है 5th ग्रेड से, वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं। वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अनोखी, अनोखी यानी यूनिक, दुनिया यानी वर्ड। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यूनिक वर्ड, उसका यूनिक वर्ड। बातों बातों में कोयल के कूकने, नदी की कलकल में क्या छिपा है। नदी का कलकल यानी नदी का जो पानी बहता है, जो वाटर फ्लो होता है नदी में, उसके साउंड को कलकल कहते हैं। और कोयल का जो गीत होता है, कोयल जैसा आवाज निकालती है, उसे कोयल के कूकने का आवाज बोलते हैं। तो इस आवाज में क्या छिपा है, छिपना यानी हिडन। तो कोयल के कूक और रिवर के कलकल में क्या छिपा हुआ है, क्या हाइड किया हुआ है, क्या हिडन है। संगीत किसके बिना अधूरा है। ये जो म्यूजिक है किसके बिना इनकम्प्लीट है। म्यूजिक इज इनकम्प्लीट विदाउट व्हाट, विदाउट हुम। गाने में ताल, झंकार और मधुरता किस कारण आती है। गाने में यानी म्यूजिक में ताल यानी रिदम और मधुरता या झंकार यानी मेलोडी किसके कारण आती है। तो किसके रीजन की वजह से सॉन्ग में ताल और मधुरता आती है। आगे देखिए, मानव जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। मानव जीवन यानी ह्यूमन लाइफ, म्यूजिक से, संगीत यानी म्यूजिक, हमेशा जुड़ा रहा है यानी ह्यूमन लाइफ हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, हमेशा जुड़ा है। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग है। उदास और निराश यानी सैड माइंड को हैप्पी करने के लिए संगीत के महत्वपूर्ण अंग है यानी महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है विविध वाद्य यंत्र यानी डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य कोई भी हो और किसी भी तरह से बजाया जाए, उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत ही होती है। यानी वाद्य यंत्र किसी भी तरह का हो और कैसे भी तरह से बजाया जाए, तो उसका जो ध्वनि होता है, जो मेलोडी होता है, मधुर संगीत जो होता है, वह हमेशा यानी मधुर संगीत ही होती है। हम कैसे भी उसको बजाए, उसमें से निकलने वाला साउंड, ध्वनि यानी साउंड, ऑलवेज मधुर संगीत ही होता है यानी ऑलवेज मेलोडीज म्यूजिक ही होता है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की जानकारी लेंगे। तो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द सम लाइक दिस सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी विल स्टडी अबाउट द सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। ढोल यानी ड्रम। तो ढोल का साउंड सुन के हमें ऐसे लगता है, वी विल फील दैट कि अभी हम डांस शुरू करेंगे। हमारे पैर जो है, फीट जो है, पैर यानी फीट, हमारे फीट जो है वह नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। मन खुशी से झूम उठना यानी हमारा माइंड हैप्पी हो जाता है। फिल्म हो या कार्टून यानी फिल्म यानी मूवी, मूवी हो या कार्टून हो, उत्सव या त्योहार, उत्सव या त्योहार यानी कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, देश हो या विदेश हो, देश या विदेश यानी कंट्री और अब्रॉड, दूसरी कंट्री हो, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। तो कहीं पे भी जाओ, म्यूजिक अपना विशेष यानी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग फिल्म में, कार्टून में म्यूजिक होता ही होता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही पता चलती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है।
तो शहनाई यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई। तो उसका आवाज सुन के हमें पता चलता है कि कहीं पे विवाह उत्सव देखिए क्या होता है, वेडिंग सेलिब्रेशन। वेडिंग सेलिब्रेशन मीन्स विवाह उत्सव। तो शहनाई का साउंड सुन के हमें पता चलता है कि कहीं पे विवाह उत्सव यानी वेडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विभिन्न अवसर यानी डिफरेंट टाइप के जो फेस्टिवल्स या कोई भी फंक्शन हो उसके लिए भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। मंगल की सूचना यानी मंगल यानी शुभ 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 जो थिंग होता है उसकी सूचना देते हैं, हैप्पीनेस की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो यह सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ध्वनि यानी उसकी आवाज सुन के हमारा मन हैप्पी हो जाता है और यह हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में लेके जाती है। यह म्यूजिक अनोखी यानी यूनिक वर्ल्ड में लेके जाता है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। तो हमारे इंडिया में, भारत में संगीत का क्षेत्र यानी म्यूजिक फील्ड में, संगीत का क्षेत्र यानी म्यूजिक फील्ड में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। यानी डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडिया में। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तो यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको प्ले भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्र को थाप देकर बजाया जाता है। तो यहाँ पे देखो थाप देकर यानी हाथ से, आपको देखो यहाँ पे ऐसे तबला होता है, आपने ये तो तबला नहीं है। तो आपको अगर तबला देखना है तो आप YouTube पे या गूगल पे सर्च कीजिए तबला। तो तबला और ढोलक, तो यह जो आदमी बजा रहा है यह ढोलक बजा रहा है। ओके, हाँ, तो यह हाथ से थाप देकर मीन्स हैंड से बजाया जाता है, थाप देकर पाम से बजाया जाता है। तो इसे तबला और ढोलक जैसे वाद्य यंत्र थाप देकर बजाए जाते हैं। थाप देकर यानी हाथ से पाम से थाप देते हैं, बजाए जाते हैं। बांसुरी शहनाई को फूंक से, बांसुरी यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक, और शहनाई ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फूंक से बजाए जाते हैं यानी एयर ब्लो करके बजाए जाते हैं। बांसुरी यानी फ्लूट, बांसुरी का मीनिंग क्या होता है, फ्लूट। तो आपने देखा होगा फ्लूट हम कैसे बजाते हैं, एयर ब्लो करके बजाते हैं। और सितार और संतूर, सितार और संतूर यह डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। यह आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। तो तारों में कंपन उत्पन्न करना यानी जो तार होते हैं, जो रॉड्स होते हैं, तो उसमें थिन रॉड्स होते हैं, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको वाइब्रेट करके उसमें उसे आवाज प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह से यह बजाए जाते हैं, वह वाइब्रेशन से बजाए जाते हैं। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो म्यूजिक में यह जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। किसमें, म्यूजिक में। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यानी सुर, जो गाने में या सॉन्ग में जो सुर लगते हैं, जो सुर को ताल देने के लिए, उसको प्रॉपरली रिदम देने के लिए, ताल यानी रिदम देने के लिए डिफरेंट टाइप के, तरह तरह यानी डिफरेंट टाइप के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है यानी यूज किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नीचे देखिए हम कुछ जो वाद्य यंत्र है यानी
जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट है तबला। ये देखिए मैंने बोला था ना तबला का पिक्चर, ये देखिए यहाँ पे जाकिर हुसैन, यह जो तबला वादक है, जगह प्रसिद्ध फेमस तबला वादक है जाकिर हुसैन जी। तो यह देखिए तबला बजा रहे हैं और वो हाथ से बजा रहे हैं, तो तबले को थाप से बजाया जाता है। ओके, तो चलिए अभी हम तबला के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इस लेसन में तबला। थाप बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो थाप देकर देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में, फर्स्ट वाले पिक्चर में जाकिर हुसैन अपने हाथ से तबले के ऊपर अपने पाम से थाप देकर तबले को बजाते हैं। ओके, तो यह वाद्य यंत्र जो है वह लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, यानी पॉपुलर, बहुत फेमस वाद्य यंत्र है। यह तबला पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग यानी इसका यूज, प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक से लेकर पाश्चात्य संगीत तक, पाश्चात्य संगीत यानी वेस्टर्न म्यूजिक। तो तबले का यूज जो है यह क्लासिकल म्यूजिक से लेके वेस्टर्न म्यूजिक तक किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया साइड में, नॉर्थ इंडिया में यह सबसे अधिक प्रचलित है यानी फेमस है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। तो तबला में कितने तबले का प्रयोग होता है? 2 तबले का यूज होता है। प्रयोग यानी यूज। बाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र आकार में बड़ा होता है। अभी देखिए बाया हाथ यानी हमारा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड यानी बाया हाथ से बजाए जाने वाला जो तबला होता है, यंत्र होता है, वह आकार में बड़ा होता है। यानी लेफ्ट हैंड से हम जो तबला बजाते हैं वह साइज में बिग होता है, तो इसलिए इसे बाया कहा जाता है। वो साइज में बिग होता है और बाई साइड के हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से हम उसे बजाते हैं, वह साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसे बाया कहा जाता है। आगे देखिए, दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दाया कहा जाता है। तो दाएं हाथ यानी राइट हैंड से बजाए जाने वाला जो तबला होता है उसे दाया कहते हैं। यह आकार में छोटा होता है, तो यह दाया तबले की साइज जो होती है कंपैरिजन टू बाएं हाथ का जो तबला होता है उससे कंपैरिजन में उसका साइज छोटा होता है। बाया तबला मिट्टी या धातु से, मीन्स बाया जो तबला होता है, बाया यानी लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड का जो तबला होता है वह मिट्टी या धातु से, मिट्टी यानी क्ले और मेटल से बना हुआ होता है, और दाया तबला लकड़ी से बना हुआ होता है। तो दाया लकड़ी से यानी उड़ से बना हुआ होता है, और बाया जो है मिट्टी या धातु, मिट्टी यानी सॉइल और धातु का मीनिंग होता है मेटल। तो सॉइल और मेटल से बाया तबला बनाया जाता है जो आकार में भी बड़ा होता है, और दाया जो साइज में छोटा होता है वह लकड़ी से यानी उड़ से बनाया जाता है। ध्यान में रखना इस बात को। आगे देखिए, तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेलियों और कलाई का प्रयोग किया जाता है। तो तबले को बजाते समय देखिए जाकिर हुसैन जी इनका हाथ का उपयोग कर रहे हैं, हाथ में उंगलियों का उपयोग कर रहे हैं, उंगलियां यानी फिंगर्स, हथेली यानी पाम, और कलाई यानी ब्रिस्ट। तो हाथ की फिंगर्स, पाम एंड ब्रिस्ट का यूज होता है तबला बजाने के लिए। ओके, जाकिर हुसैन पंडित अनिदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी,
उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफी शोहरत हासिल की है। तो यह जो सारे नाम है, यह तबला वादक है, यानी जो बहुत अच्छी तरह से तबला बजाते हैं, वह वर्ल्डेस्ट फेमस लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से तबला बजाते हैं और तबला वादन में उन्होंने काफ़ी नाम हासिल किया है, काफ़ी शोहरत यानी फेम उन्हें मिला है। तो उसमें से जाकिर हुसैन जी सबसे फेमस है, जिनका नाम सबको पता है। ओके, अभी चले देखेंगे बांसुरी। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल, बांसुरी यानी फ्लूट। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। तो बांसुरी यानी फ्लूट कैसे बजाते हैं हम? फूंक से, उसमें एयर ब्लो करके हम उसे बजाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कृष्णा का कोई भी फोटो देखा होगा, लॉर्ड कृष्णा का कोई फोटो या कोई मूवी या कोई कार्टून मूवी देखी होगी, तो कृष्णा के हाथ में हमेशा बांसुरी यानी फ्लूट होती है, वो हमेशा बजाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, मुंह से एयर ब्लो करके हम फूंक से बांसुरी को बजाते हैं। तो यह सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है। तो बांसुरी किससे बनाई जाती है? लकड़ी की यानी वुड की बनी हुई होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसमें छेद होते हैं, छेद यानी होल्स होते हैं, और होल्स में से हवा के प्रवाह से, तो हवा का प्रवाह यानी एयर ब्लो से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। होल में हमने मुंह से अगर एयर ब्लो किया तो उसमें से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। तो करीब 35 यानी 35 ईयर्स से 35 टू 40,000 साल पहले, साल यानी ईयर्स एगो, तो 35 टू 40,000 ईयर एगो यह जो फ्लूट है उसके हमें, यह जो फ्लूट के जो कुछ अंश है, जो अंश है वो हमें कहाँ मिले हैं? फ्लूट कहाँ मिली है हमें? पहले जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? जर्मनी में स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई है। तो सबसे पहले बांसुरी के जो अवशेष है या बांसुरी कहाँ प्राप्त हुई है? तो वह जर्मनी में स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में मिली है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत, आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो पहले देखिए, तो इस बांसुरी से हमें यह अंदाज, अनुमान यानी अंदाज, यानी हम गेस कर सकते हैं कि यूरोप में एक विकसित संगीत, यूरोप यानी फॉरेन कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री, तो उसमें ऑलरेडी विकसित संगीत, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। तो इसका मतलब इतना 35-40,000 ईयर पहले भी वहाँ पे म्यूजिक चलता था। तो हमारे जो एंसेस्टर थे तो वो भी बांसुरी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, इससे यह पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए परंपरा आधुनिक मानव की, यहाँ पे देखिए हाँ, परंपरा यानी ट्रेडिशन, आधुनिक यानी मॉडर्न, उपस्थिति यानी प्रेजेंस में,
प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। तो उस टाइम में भी यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। तो इसका मतलब यह होता है कि यूरोपियन कंट्री में भी उस टाइम में 35 to 40,000 ईयर पहले भी उधर म्यूजिक का विकास हुआ था। वही भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। तो हमारे इंडिया में भी बांसुरी यानी फ्लूट पौराणिक यानी लेजेंडरी यानी पौराणिक मीन्स परंपरागत ट्रेडिशनल महत्व रखती है, बहुत लेजेंडरी इंपॉर्टेंस रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरि प्रसाद चौरसिया, तो हमने अभी लास्ट पेज में देखा था, बांसुरी वादक जो थे उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय है। तो यह बांसुरी वादक थे। आगे देखेंगे हम शहनाई। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होगा हमारा शहनाई। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में शहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां। इनका नाम क्या है? बिस्मिल्ला खां। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। तो यह जो दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, यह क्या है? शहनाई है। तो शहनाई एक किसके जैसी होती है? खोखली नली यानी हॉलो पाइप, यानी उसको हॉलो ट्यूब भी कह सकते हैं हम। तो द शहनाई इज लाइक अ हॉलो ट्यूब जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा। तो एक सिरा यानी जिसका वन साइड वन एंड अधिक चौड़ा, जिसका एक सिरा यानी वन एंड जो होता है वह अधिक चौड़ा मीन्स अधिक ब्रॉड या वाइड। चौड़ा यानी वाइड, बिग होता है। देखिए यहाँ पे अधिक चौड़ा, अधिक बड़ा होता है यानी वाइड होता है, तथा दूसरा एंड जो होता है वह पतला यानी थिन होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती है। देखिए शहनाई के एक सकरे पर, एक साइड में, एक सिरे पर डैने की आकार की यानी छोटी सी जो फेदर के साइज की 2 पत्तियां, 2 फेदर जैसे लगे हुए होते हैं, 2 पत्तियां यानी 2 1 सेंटीमीटर लंबी जिसकी साइज होती है, और वो फेदर की जैसे, डैने यानी फेदर, बर्ड का फेदर होता है, तो उसके आकार की छोटी छोटी 2 पत्तियां जैसे लगी हुई होती है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो इनका देखिए शहनाई वादक, जो फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां। तो बिस्मिल्ला खां की शहनाई की ध्वनि यानी शहनाई की आवाज, जो म्यूजिक है वह कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है, यानी हमारा माइंड बहुत हैप्पी हो जाता है उनकी शहनाई का आवाज सुन के। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है। तो वो विश्व के यानी वर्ल्ड के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है। तो कौन विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है? बिस्मिल्ला खां। तो बिस्मिल्ला खान इज कंसिडर्ड द बेस्ट शहनाई प्लेयर इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए अभी हम सितार, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्र में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य है। तो तारों में कंपन यानी वाइब्रेशन तैयार करते हैं, फिंगर से, हाथों से तारों को हिलाकर उसमें कंपन यानी वाइब्रेशन पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन, और उससे वह बजाया जाता है। और यह सितार सबसे लोकप्रिय यानी फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। तो यह जो सितार है यह सागौन की लकड़ी यानी टिकवुड, सागौन यानी टिकवुड की लकड़ी से, टिकवुड से बनाया जाता है, या कद्दू यानी पम्पकिन से। देखिए इनके पंडित रविशंकर के हाथ में यहाँ पे सितार है बच्चों। तो यह जो है नीचे बड़ा पार्ट होता है उसका, देखिए इसे गोल यहाँ पे
ओके, तो यह कद्दू और सागौन की लकड़ी यानी टिकूट से और पंपकिन से बना हुआ होता है। इसे बजाते समय उंगली में महराब पहनकर इसके तारों की झंकृत किया जाता है। इसके तारों को क्या करते हैं, झंकृत करते हैं। कैसे करते हैं, उंगली में यानी फिंगर में, हाथों की उंगलियों में, हाथों के फिंगर्स में महराब एक टाइप का मटेरियल है, एक टाइप का क्लॉथ या प्लास्टिक कह सकते हो। तो एक टाइप का मटेरियल है जिसको फिंगर में लगाया जाता है, फिंगर्स में पहनाया जाता है और उससे फिर तारों में कंपन उत्पन्न करने में आसानी होती है। अदरवाइज आपके फिंगर कट हो जाते हैं उस वायर की वजह से, उस तारों की वजह से। वह जो पतले रॉड्स होते हैं, जो तार होती है, वायर्स होती है, उसके वजह से आपके फिंगर कट भी हो सकते हैं। इसीलिए आपकी सेफ्टी के लिए उंगलियों में महराब ये क्या है, एक थिंग है जो फिंगर में पहनाया जाता है। जो लोग सितार बजाते हैं वह फिंगर में महराब पहनते हैं क्योंकि उनको कोई हार्म न हो, फिंगर कट न हो, इसीलिए। ओके, और उसके बाद वह तारों को झंकृत किया जाता है, मीन्स उसके बाद वह तारों में कंपन उत्पन्न करते हैं। झंकृत यानी कंपन उत्पन्न करना। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत में और अन्य तरह के म्यूजिक में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। तो सितार यह पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। द सितार इज प्योरली इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो यह भारतीय वाद्य यंत्र है, पूरी तरह से यानी प्योरली इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। तो द सितार इज द मोस्ट पॉपुलर एज वेल एज बीइंग अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। तो लोकप्रिय यानी फेमस है, पॉपुलर है और पारंपरिक यानी पारंपरिक का अर्थ होता है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, और लोकप्रिय यानी फेमस पॉपुलर। ओके, इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। तो कौन से वाद्य, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, कौन से वाद्य यंत्रों को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र का गौरव प्राप्त है? तो सितार वाद्य यंत्र को राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। It also has the national instrument of India. तो सितार is the national instrument of India. आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खां और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। बुलंदियों तक यानी ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो यह जो है पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, उमाशंकर मिश्रा जी, इन्होंने क्या किया है कि सितार वादन को, यह जो म्यूजिक है सितार वादन का म्यूजिक, इसको लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। बुलंदियों तक मीन्स हाई लेवल में लेके जाके पहुंचाया है, हाई लेवल तक लेके गए हैं, उसको ऊंचाई तक पहुंचाया है, म्यूजिक की ऊंचाई तक पहुंचाया है। ओके, तो चलिए अभी लास्ट पेज रह गया बच्चों। लास्ट है संतूर। संतूर यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए अभी संतूर के बारे में। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा। तो संतूर का भारतीय नाम क्या है? शततंत्री वीणा, यानी 100 तारों वाली वीणा, यानी 100 यानी 100 तारों, 100 वायर वाली वीणा, जिसमें 100 रॉड्स लगे हैं, बारीक थिन वायर लगी है। तो 100
वायर वाली वीणा, इसीलिए उसे कहते हैं शततंत्री। शत यानी 100, तंत्र यानी तार। ओके, इसलिए नाम है उसका शततंत्री वीणा। यह भारतीय नाम है। ओके, आगे देखिए वीणा वाली था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। तो हमारा भारत का नाम क्या था? शततंत्री वीणा, और बाद में फारसी भाषा के प्रभाव के कारण शततंत्री वीणा का नाम क्या हो गया? संतूर। संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है। अनोखा यानी यूनिक। तो यह जो वाद्य यंत्र है, यह अपने आप में मीन्स इट इज अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट इन इटसेल्फ, जो तार का साज होने के बावजूद, तार का साज होना यानी जो इंस्ट्रूमेंट तार से यानी वायर का बना हुआ होकर भी लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। मीन्स वो वायर का होते हुए भी यानी छोटे छोटे जो रॉड्स होते हैं, आयरन रॉड्स, उसका बनाया हुआ होता है, क्योंकि उसमें 100 तार होते हैं, 100 तारें होती है। तो 100 तारों से बनाया हुआ होकर भी उसे कैसे बजाते हैं? लकड़ी के छोटी छड़ों से, यानी वुडन स्टिक जो होती है, स्मॉल वुडन स्टिक से उसको प्ले किया जाता है, बजाया जाता है। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है, संतूर इंस्ट्रूमेंट है, सो दैट इज प्लेड विद अ स्मॉल वुडन स्टिक। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है। तो यह जो बेसिकली यह कश्मीर का फोक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जो कश्मीर का लोक वाद्य यानी फोल्क इंस्ट्रूमेंट है, तो यह कश्मीर का यानी इट इज बेसिकली अ फोल्क इंस्ट्रूमेंट ऑफ कश्मीर, जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। तो सूफी संगीत के बारे में अगर आपको पता है, तो यह सूफी संगीत में इसका यूज होता है, विच वॉज यूज इन अ सूफी म्यूजिक। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था। तो पहले यह जो संतूर था, शततंत्री वीणा का यूज ओनली कश्मीर तक ही सीमित था, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। लेकिन आज टुडे ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है सारे इंडिया में, और फेमस इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। तो इसका यूज भी, यह संतूर का यूज शास्त्रीय संगीत से लेकर और अनेक संगीतों में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इन्होंने इसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। इसका अर्थ होता है कि इंस्ट्रूमेंट का जब साथ सिंगिंग को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट का साथ जब सिंगिंग को मिलता है, तब लिसनर्स यानी श्रोतागण यानी लिसनर्स, जो गाना सुनते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, उसे कहते हैं श्रोतागण यानी सुनने वाले, लिसनर्स। वह म्यूजिक में डूब जाते हैं, टोटली उसमें मग्न हो जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण, तो देखिए यहाँ पे इंडिया के जो वाद्य यंत्र है, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव मेड देयर ओन स्पेशल प्लेस। तो भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। यानी जो हमारा इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव मेड देयर ओन स्पेशल प्लेस in the country and abroad also due to their unique features.
तो यूनिक फीचर, अनूठी यानी यूनिक, विशेषता यानी फीचर्स। तो अनूठी फीचर्स के वजह से भारतीय इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने अपना प्लेस कंट्री में और अब्रॉड में दोनों जगह पे उन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया है। तो इसी के साथ बच्चों यह हमारा लेसन खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारा लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।